हेलो गाइस, शाम के बज रहे 5। हम जा रहे हैं नैनीताल। हमारा कंफर्म हो चुका है। और एक बात बताऊं, आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं हो रही है। मतलब मुझे गले में कुछ प्रॉब्लम फील हो रही है। शायद मैंने फ्रिज का पानी पिया है। कल बर्फ़ का ठंडा पानी मुझे बच्चों ने थोड़ा सा दे दिया था और मैंने भी थोड़ा सा लापरवाही दिखाई और मैं पी गई। तो मुझे सुबह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब मैं कंफर्ट नहीं हूँ जाने के लिए। लेकिन राज बुकिंग कर चुके हैं, हमारे टिकट कंफर्म हो गए हैं। जाने के टिकट कंफर्म है, वापस आने के टिकट कंफर्म है। और वहाँ पे जो होटल राज ने बुक किया है वो हमारा कंफर्म। हमारा पूरा प्लान सेट है। अब मुझे जाना पड़ेगा। अब मैं बना रही हूँ खाना। और मैं दिन में कुछ शूट नहीं कर पाई वीडियो, क्योंकि गाइस आप समझ सकते हो, 2 बच्चे हैं, इनको संभालना, दिन का खाना बनाना और सारे कपड़ों की पैकिंग करना। 2-3 घंटे गए हैं, बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। तो अब मैं खाना बना रही हूँ और थोड़ा ले जाने के लिए बनाने वाली हूँ कचौड़ियाँ। और अभी मैं चाय बना रही हूँ। ये आप देखो, मेरी चाय बन रही है। क्योंकि मुझे भी रात का हम खाना खा के निकलेंगे। 9:30 बजे हमारी बस है। तो हम जा रहे हैं नैनीताल। अगर हो पाया तो मैं वीडियो शूट करूँगी गाइस। देखते हैं और क्या क्या कर पाती हूँ मैं। और एक चीज़ गाइस, बाहर मौसम बहुत ख़राब हो रहा है गाइस। हल्की हल्की बारिश आ रही है और बादल हो रहे हैं। तो अब मुझे ये चिंता हो रही है कि बच्चों को लेके मैं कैसे निकलूँगी। बस भगवान करे मौसम ठीक हो जाए, हम निकल जाए, उसके बाद खूब बारिश हो, यहाँ पे खूब ठंडा मौसम हो जाए। लेकिन हमने बहुत सारे पैसे वेस्ट करे हैं, तो वो ख़राब नहीं होने चाहिए। मैं महादेव से इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी उनसे, क्योंकि उनके बिना तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। मैं जो भी मांगती हूँ या जो भी मैं सोचती हूँ मुझे महादेव ज़रूर देता है। सॉरी गाइस, मेरे गले में बहुत खराश हो रही है। तो देखते हैं। तो मैंने सर धुला है। मैंने सर नहीं धुला था, मैं नहा चुकी थी सुबह मैंने नहा के पूजा करी है। अब मैंने अपने हेयर वॉश किए हैं और अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। बस मुझे चाय बनानी है, कचौड़ियाँ बनानी है, रात का खाना बनाना है और हम लोग तैयार होकर निकल जाएंगे यहाँ से। तो मैं कोशिश करूँगी आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको शूट करके दिखा सकूँ। कल है हमारी मैरिज एनिवर्सरी और हम नैनीताल में होंगे। आई होप बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे। तो आप लोग बने रहिए। गाइस मौसम बहुत अच्छा हो गया है। आधे पौने घंटे में जो काले बादल थे सब इधर उधर चले गए। मतलब मैंने कुछ मांगा और भोले बाबा ने मुझे दिया ना हो, कभी ऐसा हुआ नहीं है। मतलब उनसे तो मेरी ज़िंदगी चल रही है। तो अब मेरा मूड काफ़ी अच्छा है। थोड़ा परेशान हो रही थी और अब मैं अपना काम कर रही हूँ। सब्जी मैंने काट दी है, ये देखो आप, आलू शिमला मिर्च। मेरे हस्बैंड ने कहा है कि उन्हें आलू शिमला मिर्च खानी है, तो सब्जी मैंने काट दी है। चाय बन चुकी है और कचौड़ी का मसाला मैं अब तैयार करने वाली हूँ। आटा मैंने लगा दिया है। बस अब मैं बना रही हूँ शाम का डिनर। अभी बज रहे हैं 5:30 और मैं जल्दी से काम ख़त्म करके फिर अपना जो बचता है, अपना मेकअप का सामान मैंने अभी नहीं रखा है, तो वो थोड़ा सा मुझे करना है। तो रात के 8 बज चुके थे और हम लोग फटाफट से निकल गए, क्योंकि बस स्टैंड काफ़ी दूर है। आईएसबीटी जाना था हमें और राजपुर रोड से आईएसबीटी जाने में काफ़ी टाइम लगता है। और 9:30 बजे हमारी बस थी, तो हम फटाफट से निकल गए। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने वीडियो शूट करी, हम बैठे हुए थे। तो रास्ते में बहुत बच्चे थक रहे थे, सो रहे थे, कहीं ना कहीं परेशान भी कर रहे थे। तो एक जगह यहाँ पे हम लोग रुके और मैंने बच्चों को नीचे उतारा, थोड़ा उन्हें अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, लाउड म्यूज़िक। रात के आई थिंक 11 या 12 बज रहे थे। तो बच्चे डांस करने लगे, थोड़ा उन्हें अच्छा लगा और थोड़ा बैठे बैठे बच्चे थक जाते। तो ये सुबह का नज़ारा है जब हम हल्द्वानी पहुँचने वाले थे और जेनिशा उठ गई थी, मेरी बड़ी बेटी। तो वो बहुत खुश हो रही थी, कह रही थी मम्मी धीरे धीरे जो मून है वो चला गया और सूरज जो है वो आ गया है और मतलब सुबह हो गई है, तो उजाला हो गया। तो काफ़ी हैप्पी हो रही थी कि मम्मी मैंने कभी देखा नहीं है कि कैसे दिन कैसे होता है, सुबह कैसे होती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट करी। रात को हमने खाना खा लिया था बस में ही और लाइट्स ऑफ हो गई थी, तो मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी उसके बाद। और पूरी रात भर आए और हम सो
हल्द्वानी से नैनीताल के लिए हमने एक और बस ली और हम यहाँ पे पहुँच गए नैनीताल। ये नैनीताल, ये नैनी झील आप सामने देख सकते हैं। तो यहाँ पे बस स्टैंड है और यहीं पे मतलब जो बस से उतरना होता है। तो यहाँ पे फाइनली हम पहुँच गए। सुबह सुबह पहुँचे 6 बजे। तो बहुत ठंडा था और झील से बहुत ठंडी हवा आ रही थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, सुबह का नज़ारा जो उसका एंजॉय लेते हैं। थोड़ा धूप लगेगी, बच्चों को अच्छा लगेगा, बच्चे भी सो रहे आलस में हैं। उसके बाद हम अपने होटल जाएंगे, वहाँ से फ्रेश होके फिर नाश्ता करने जाएंगे और उसके बाद हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे। तो हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठे हुए थे। गाइस पीछे है ये नैनीताल बस स्टैंड। फिर तब तक राज ने वीडियो शूट करी क्योंकि बच्चे मुझे थोड़ा सा तंग कर रहे थे। वो सुबह सुबह उठ रहे थे तो उनको अनकंफर्टेबल हो रहा था, उन्हें ठंडा लग रहा था। तो यहाँ पे राज ने थोड़ी वीडियो शूट करी, आपको उन्होंने दिखाया है। सुबह का नज़ारा इतना अच्छा था, मतलब गाइस उठने का मन ही नहीं कर रहा था। बहुत शांति मिल रही थी। पूरी रात की जो थकान थी वो यहाँ बैठकर पूरी ख़त्म हो चुकी थी और काफ़ी देर हम लोग बैठे, 1-2 घंटे हम यहाँ पे बैठे। हेलो करो, ऐसे बोलो हेलो। हम कहाँ पहुँच गए? कहाँ पर आए हम बताओ? जू थोड़ी है ये है नैनीताल। हाँ, कहाँ पर आए हम? अच्छा। सुबह सुबह जब नोनू सो के उठी तो मैंने सोचा ये रोएगी, इसे भूख लगेगी। पर उसने आंखें खोली, उसने देखा कि हम कहाँ पे हैं। फिर उसने देखा सामने पानी है, पानी को देख के वो खुश हो गई। फिर उसको मेरी बेटी ने बताया कि नीचे मछलियाँ हैं। तो मछलियाँ देख के वो यहाँ वहाँ दौड़ने लगी, काफ़ी वो इंजॉय कर रही थी और मुझे सारी सिरदर्दी ख़त्म होगी। मैंने कहा चलो ये सुबह सुबह कम से कम नहीं रोएगी, क्योंकि 2 साल का बच्चा है, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। सिर्फ वो खाना ही मांगता है और वो दूध ही मांगता है। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा हाथ मुँह धुल लिया हमने, क्योंकि हमारे होटल में चेक इन का टाइम थोड़ा लेट हो रहा था। वहाँ पे कोई दूसरे गेस्ट रुके हुए थे तो उन्होंने अभी चेकआउट नहीं किया था। ये हमारा सुबह का नाश्ता, चाय और समोसे, लेकिन चाय अभी आनी बाकी है। ये बच्चे सुस्त हो गए बिल्कुल सफ़र करके, इन्हें कुछ एनर्जी की ज़रूरत है। हमने और बच्चों ने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम बोटिंग करते हैं, क्योंकि होटल में रूम अभी खाली नहीं था। तो उन्होंने कहा तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमने कहा हम टाइम क्यों वेस्ट करें, हम बोटिंग कर लेते हैं तब तक। तो हम बोटिंग करने गए, काफ़ी इंजॉय किया बोटिंग करने में। मैंने पहले बहुत टाइम पहले की थी, शायद 6-7 साल पहले मैंने बोटिंग की थी, उसके बाद मैंने नहीं की है। तो उसके बाद अब मैंने बोटिंग करी है बच्चों के साथ, बहुत अच्छा लग रहा था। तो गाइस नाश्ता हमने कर लिया है और हम अभी बैठे हैं, हम बोटिंग करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है पीछे का। बोटिंग करनी है फिश, हाँ अभी मम्मी वीडियो में दिखाएगी। इधर देखो, इधर देखो। यहाँ पे मुझे डर लग रहा था बोट में बैठने के लिए। मैं बैठने के टाइम पे भी बहुत डरी हूँ और जब मैं उतर रही थी तब भी मैं बहुत डरी हूँ। और आप मेरे बच्चों को देखोगे ना, ऐसे धड़म धड़म जाके बैठ गए और धड़म धड़म आकर उतर गए, उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगा। तो यहाँ पे उन्होंने तो मेरी बेइज्जती कर दी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे देखो बच्चे बिल्कुल नहीं डर रहे और तुम कैसे डर डर के चल रही हो। चलो कोई बात नहीं, जाओ। काकू आओ, चलो आओ, जाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, वेरी गुड।
हुआ था ना। हाँ 10 में जब आप आई थी वरना पानी वहाँ पे यहाँ पे आई थी। कैसा लग रहा है दोस्तों? कैसा लग रहा है बोटिंग करके जैनिशा? अच्छा लग रहा है ना? मजे आ रहे हैं ना? सो हैप्पी। नो नो ऐसे नहीं जाना, जाना नहीं। उसका फायदा ही होता है खाली बराबर। देखो 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 नीचे बैठा, देखो बैठ के देखो। यहाँ पे आ गए। अरे वहाँ पे बहुत सारी नोनों के पास देखो। इधर ये पकड़ रही है, इधर ये पकड़ रही है। देखो 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 अरे उधर भी जा रही है भैया, उधर तो खिला दो उनको, भूखे रह जाएंगे वो। उसमें मना लग। हाँ हाँ 2 खिलाओ और खिलाओ। वेरी गुड, और खिलाओ। कोई बात नहीं, झेल लूंगा मैं झेल लूंगा, कुछ ना करो। बस बस बस, वेरी गुड। कितने लोग बोटिंग कर रहे हैं? नो नो आखिरकार हम पहुंच गए हैं। ये है हमारा बेड और हमारा अच्छा सा कमरा। तो फिर यहाँ पे हम लोग सब सो गए और इतना गहरा सो रहे थे बच्चे और मैं और राज। हम 2-3 घंटे लगातार सोए हैं। उसके बाद हम कहाँ गए हैं तैयार होके, इसके लिए आपको दूसरा व्लॉग देखना पड़ेगा, क्योंकि गाइज़ ये वाला व्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था, 15 मिनट का हो चुका है और इसे अपलोड होने में बहुत टाइम लगेगा। तो दूसरा व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हो जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय गाइज़।